अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पोटैटो की बड़ी क्रिस्पी सी रेसिपी। के लिए हमने सबसे पहले ये आलू ले लिए, उनको उबाल लिया है और इनको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हम मैश कर लेंगे। आप इसको स्पून वगैरह की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से ये बहुत अच्छे मैश हो जाते हैं। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हरा धनिया इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ये हमने डाल दी है और हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया है। ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पे हमने एक उबला हुआ आलू लिया है, उसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर हम हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे और साथ ही 1 कप हम इसमें मैदा लिया है वो ऐड कर देंगे और लाल मिर्च का पाउडर हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम 1 टीस्पून जो है कुकिंग ऑयल लेंगे, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इस तरीके से हम इसको बनाएंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। ये हमने पानी ऐड कर दिया है और इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम गूंद लेते हैं। ये देखें जी, हमने इसको गूंद लिया है, ये हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। हाथ की मदद से हम इसके पेड़े बनाते हैं। ये हमने पेड़े इसके बना लिए हैं और अब हम इसको रोटी की शेप में बेल लेंगे। फुल बड़ी शेप में नहीं बनाना, हमने थोड़ी सी छोटी सी शेप रखनी है। और जो आलू हमने मैश किए हुए इसका मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें इसकी स्टफिंग कर देंगे। इस तरीके से हम स्टफिंग करने के बाद इसको ट्रायंगल की शेप में हम क्लोज़ कर देंगे। ये हमने क्लोज़ कर दिया। अब हम एक फोक लेंगे, उसकी मदद से हम साइडें जो इसकी हैं वो बंद कर देंगे ताकि जो मटेरियल हमारा वो बाहर ना निकले। इस तरीके से हमने इसको बंद कर दिया और इसी तरीके से हम स्टफिंग सभी की कर लेंगे। ये हमने स्टफिंग कर लिया है और कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी थी, कुकिंग ऑयल डाल दिया था, कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इस अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं, बच्चों के लंच में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर आया है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट आपके साथ एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।